जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचक के बारे में कि पंचक क्या होते हैं और पंचक के क्या रहस्य हैं और पंचक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पंचक कब से लग रहे हैं, दिसंबर में इस महीने पंचक कब से लग रहे हैं। इस वीडियो में आज हम पंचक के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठाइएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के 5 ऐसे दिन होते हैं जिनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। ऐसे भी मान्यता या धारणा है कि इन दिनों में मरने वाले व्यक्ति परिवार के अन्य 5 लोगों को भी साथ लेकर जाते हैं, या फिर मतलब आजू बाजू या कोई मतलब पंचक में एक कोई मरता है तो 5 कम से कम 4 लोगों की और मृत्यु होती है। तो आइए जानते हैं पंचक का रहस्य। सबसे पहले जानेंगे कि पंचक है क्या। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का घनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतमिषा पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है, अर्थात पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, शतमिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों को मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। ऐसे ही पंचकों के नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है, जैसे कि घनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है और शतमिषा नक्षत्र में कलह होने की संभावना होती है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना रहती है। उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है और रेवती नक्षत्र में धनहानि की संभावना रहती है। और पंचक में जैसे 5 दिन का ये जो पीरियड है, इनमें हमें ये काम तो बिल्कुल भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जैसे लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, मकान पर छत डलवाना, शव जलाना। पंचकों में मतलब ना तो शव जलाया जाता है, और अगर जलाना है तो इसका विधान गरुड़ पुराण में जैसे विधि लिखी हुई है कि अगर पंचक में कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो किस तरीके से क्या करना चाहिए, तो गरुड़ पुराण में इसका पूरा उल्लेख दिया गया है। पलंग या चारपाई बनवाना, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना, अन्य कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करना। मान्यताओं के अनुसार किसी नक्षत्र में किसी एक के जन्म से घर में 5 बच्चों का जन्म, और यदि किसी एक की मृत्यु होती है तो 5 लोगों की मृत्यु होती है। पंचक का कुछ ऐसा ही वो है कि जैसे अगर कोई जन्म होगा तो 5 का जन्म सुनाई दे जाएगा, और मृत्यु है तो 5 की मृत्यु सुनाई दे जाएगी। पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में सब उपाय सुझाए गए हैं कि जैसे पंचक में अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो किस तरीके से क्या उपाय करना चाहिए, अंतिम क्रिया कैसे करनी चाहिए, ये सब बताया गया है। ये अच्छे विद्वानों के साथ, पुरोहितों के साथ बैठकर सलाह कर किए जाते हैं। दिसंबर 2024 7 तारीख शनिवार के दिन से पंचक शुरू हो रहे हैं। इस दौरान आपको क्या काम करने से बचना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। पंचक शुभ नहीं माने जाते, ये तो मैंने आपको बताया है। वहीं जब पंचक की शुरुआत शनिवार के दिन से हो रही है तो इसे और भी अशुभ माना जाता है। दिसंबर के महीने में भी पंचक 7 तारीख को शनिवार के दिन से ही शुरू हो रहे हैं। 11 दिसंबर तक पंचक रहेंगे और इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करने से हमको सबको बचना चाहिए। अगर पंचक के दौरान आप इन कार्यों को करते हैं तो आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो पंचक के दौरान हमें नहीं करने चाहिए और किन सावधानियों को बरतना चाहिए। जैसे कि पंचक चल रहे हैं तो इस दौरान आपको घर से जुड़ी हुई किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराना चाहिए। इस दौरान घर के नींव डलवाना, छत डलवाने से तो आपको पूरी तरह से ही बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यही घर से संबंधित लकड़ियां या लोहे का सामान भी इस दौरान आपको नहीं खरीदना चाहिए। और 5 दिन तो मतलब काम रोका जा सकता है, 5 दिन कोई लंबा समय नहीं है, तो 5 दिन इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मृत्यु पंचक के दौरान आपको अग्नि से संबंधित कार्यों को भी
करने से बचना चाहिए। आग से इस दौरान जितना भी दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे किसी की मृत्यु है तो मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, अभी इसी में, कि किसी पंडित पुरोहित से सलाह कर आप उसका निदान पा सकते हैं। पंचक काल के दौरान आपको जैसे नाखून, बाल कटवाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि नाखून और बाल का काटा जाना इस दौरान अच्छा नहीं माना जाता। इसकी वजह से आपका अहित हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचक काल के दौरान विवाहित महिलाओं को अपने ससुराल जाने से भी बचना चाहिए। जैसे बहुत सी महिलाएं ससुराल मायके में आई होती हैं, तो उनको अगर पंचक लग जाए तो अपने ससुराल पंचक के बाद ही जाना चाहिए। इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चले गए पंचकों में तो वो अच्छा नहीं होता। इसके साथ ही ससुराल की यात्रा में भी कई कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। तो इस दिन अगर आप चाहें तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। ये छोटी छोटी सावधानियों को आप जैसे अपनाकर और पंचक काल में इन सावधानियों को अपना सकते हैं। शुभ मांगलिक कार्यों को करने से भी इस दौरान बचेंगे तो भी अच्छा होगा। पंचक काल में शुभ कार्य करने पर भी आप अच्छे परिणाम से वंचित रह सकते हैं। तो पंचकों में मतलब कोई इतना बड़ा समय नहीं है, 5 दिन के ही पंचक होते हैं और 7 तारीख से पंचक लग रहे हैं। तो आप इन बातों का, इन सावधानियों को ध्यान में रखकर आप इस टाइम को निकालें और पंचक के दिन, ये जो 5 दिन हैं, इनमें अच्छे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, इन सब चीज़ों को करने से बचें। और बचा भी जा सकता है क्योंकि कोई लंबा पीरियड नहीं है, बहुत छोटा सा टाइम है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहे। अब 7 तारीख से पंचक लग जाएंगे, तो आप इन 5 दिनों सब अपना ख्याल रखें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।